हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल टीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये बीए प्रोग्राम हिंदी की होने वाली है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी हिंदी है जिसका नाम है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। अगर आपके पास भी ये बुक है, ये सब्जेक्ट है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर करवाने वाली हूँ। एंड जो सोल में क्वेश्चंस पेपर होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? क्योंकि सोल के मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता नहीं है, सोल में जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर के ही रिपीटेड होते हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखना चाहिए एग्ज़ाम देने से पहले। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि वो लोग भी देख पाएँ। एंड जिस तरह से आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं इस सेमेस्टर में, वैसे ही आपके फ्रेंड्स के भी आ पाएँ, ठीक है? चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये 90 मार्क्स का दे रखा है एंड 3 घंटे आपको अटेम्प्ट करने के लिए दिए जाएँगे। एंड यहाँ निर्देश होते हैं जो छात्रों के लिए अनिवार्य होते हैं पढ़ने। आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएँ, आप इन जो निर्देश होते हैं इन्हें ज़रूर पढ़िएगा। ये लैंग्वेज का पेपर है तो इसमें आपको सिर्फ यही निर्देश इम्पॉर्टेंट है कि आपको सभी क्वेश्चन जो हैं वो अनिवार्य हैं, यानी आपको सभी क्वेश्चन यहाँ अटेम्प्ट करने हैं। अदरवाइज़ जो बिना लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं वहाँ ये बहुत सारे निर्देश होते हैं तो आपको सारे पढ़ने चाहिए, ठीक है? चलिए फिर बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हिंदी सिनेमा के प्रमुख सैद्धांतिक आधार का विवेचना कीजिए। यानी जो हिंदी सिनेमा है इसके जो प्रमुख सैद्धांतिक आधार हैं उनके बारे में आपको बताना है। एंड ये क्वेश्चन 18 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है, फिल्म अपने समय और समाज का जीवित दस्तावेज होती है। इस कथन के आलोक में हिंदी सिनेमा पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। यानी आपको बताना है हिंदी सिनेमा में जो फ़िल्में हैं, या ये कहूँ फ़िल्में जो हैं वो अपने समय और जो समाज है उसका जीवित दस्तावेज होती हैं। ये कथन किस तरह से या कहाँ तक आप इस कथन से सहमत हैं ये आपको बताना है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो फ़िल्में होती हैं वो अपने समय की एक तरह से जीवित ही दस्तावेज हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी की ना 1990 की भी जो वीडियोस हैं, या ये कहूँ जो मूवीज़ हैं, आप उन्हें देखेंगे तो आप वही सेम चीज़ें देख पाएँगे। अगर आपके कोई भाई-बहन या फिर कोई ऐसा इंसान होगा जिसकी शादी जब आप छोटे हों तब हुई हो, बट वहाँ पर वीडियो बनी हो, तो वो वीडियो जो है वो एक तरह से जीवित दस्तावेज का कार्य करेगा। जैसे ही आप वो वीडियो देखेंगे आपके माइंड में वो सारी चीज़ें क्लिक होने शुरू हो जाएँगी। आप वो जो अपनी फीलिंग्स हैं, आप वो जो चीज़ें हैं उन्हें कनेक्ट कर पाएँगे। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूँ इसका, देखिए मेरी जो ब्रदर की शादी हुई थी वो अराउंड, हम ले सकते हैं कि 10-12 साल पहले हुई थी। अब कुछ दिनों पहले ही मैंने उनकी शादी की वीडियोज़ देखी, तो उस टाइम पे मैं जो छोटा वाला मेरा रूप था उसको और जो रिश्तेदार थे उन सभी को देखकर मुझे सच में बहुत अच्छी फीलिंग आई। क्यों? क्योंकि देखिए, वो जो है वो एक तरह से जीवित दस्तावेज का काम करती हैं। जब भी मैं उन्हें देखती हूँ मुझे अपनी जो बचपन की चीज़ें हैं या उस टाइम की जो चीज़ें हैं वो रिकॉल होने लगती हैं, वो मेरे माइंड में आ जाती हैं, जिससे क्या होता है, एक तरह से मुझे समय और जो उस टाइम का जो एक तरह से ये समाज था उससे जो जुड़ाव है वो महसूस होता है। इसी तरीके से मूवीज़ भी वर्क करती हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको इस क्वेश्चन में किस तरह से आंसर या क्या लिखना है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है जिसमें पूछा गया है, हिंदी सिनेमा के उद्भव और विकास के प्रमुख बिंदुओं पर विचार कीजिए। यानी जो हिंदी सिनेमा है उसका जो उद्भव है, यानी स्टार्टिंग कैसे हुई और उसका विकास कैसे हुआ, ये आपको बताना है। यानी सबसे पहले जो मूक फिल्म आई थी, उसके बाद में जो आलम आरा यानी पहली बोलती फिल्म आई थी, उन सभी के बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। एंड जो आधुनिक मूवीज़ हैं, आधुनिक फिल्म हैं, उनके बारे में भी आपको बताना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें आपको हिंदी सिनेमा का उद्भव और जो विकास है, यानी जो उसका विकास क्रम है वो क्योंकि अब तक होता आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। एंड ये क्वेश्चन आपको 18 नंबर का देखने को मिल जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हिंदी सिनेमा के इतिहास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। हिंदी सिनेमा का जो इतिहास है, यानी जो सिनेमा की स्टार्टिंग है वहाँ से, आलम आरा से, ये सारी चीज़ें आपको
इसी क्वेश्चन में बतानी है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमा में कैमरे की भूमिका पर प्रकाश डालिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में कैमरे कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के जो शॉट हैं वो लिए जाते हैं कैमरे से, यानी शॉट जो होते हैं, क्लोजअप हो गया, लॉन्ग शॉट हो गया, ये सारे शॉट्स के बारे में आपको बताना होगा, जो कि 18 नंबर का ही है। इसके अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे की तकनीकी खूबियों और खामियों की रेखांकित कीजिए। यानी जो कैमरा है इसकी जो तकनीकी खूबियाँ हैं, यानी जो इसकी अच्छाइयाँ हैं, और खामियाँ यानी जो इसकी बुराइयाँ हैं, दोनों ही आपको बतानी है कि किस तरह से जो कैमरा है उसकी वजह से हम स्लो मोशन, फास्ट मोशन, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। एंड अगर उसकी पिक्चर गुणवत्ता जो है वो अच्छी है तो एक सजीव चित्रण हम ले सकते हैं। लेकिन अगर उसकी गुणवत्ता बेकार है तो हम एक अच्छे, जो एक तरह से अच्छा जो डायलॉग है या अच्छा जो चित्र है उसे भी बर्बाद कर सकते हैं अगर कैमरा अच्छा ना हो। तो आपको इसमें खूबियाँ और खामियाँ दोनों ही बतानी है, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है आपका, वो है आपका, हिंदी सिनेमा में नई तकनीक की संभावनाओं और चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। यानी जो हिंदी सिनेमा है इसकी जो नई तकनीक की संभावनाएं हैं और जो चुनौतियां हैं उन पर आपको प्रकाश डालना है, उनके बारे में बताना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका 18 नंबर का हो जाता है। उसके बाद में आपको अथवा वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है। अथवा में है, फिल्म की समीक्षा कीजिए। यानी आपको इसमें पीके जो फिल्म है उसकी समीक्षा करनी है। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि या तो ये आपसे पीके फिल्म की या फिर आलम आरा की या फिर मुगले आजम की समीक्षा करने के लिए बोल सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड होते हैं, इसीलिए भी मैं इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बता रही हूँ। आपको मुगले आजम की, आलम आरा की, पीके की या मदर इंडिया की समीक्षा करने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए। यानी आपको यहाँ 4 पॉइंट देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको किन्हीं दो ही अटेम्प्ट करने हैं, और ईच वन जो है वो 9 नंबर का होगा। तो इसी वजह से ये पूरा क्वेश्चन जो है वो आपका 18 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स आपको यहाँ दे रखे हैं। तो पहला है आपका, साहित्य और सिनेमा का संबंध। यानी आपको इस क्वेश्चन में जो साहित्य है और जो सिनेमा है उसके बीच में जो संबंध है वो बताना है। दूसरा हो जाता है आपका, 60 के दशक का हिंदी सिनेमा। यानी जो 60 का दशक था उसमें हिंदी सिनेमा कैसा था, कैसे उसका विकास हो रहा था उस टाइम पे, वो चीज़ें आपको बतानी है। उसके बाद में आपका, कैमरा शॉट्स के विभिन्न आयाम। यानी जो कैमरा शॉट्स होते हैं इसके विभिन्न आयाम क्या क्या होते हैं, किस तरह से कैमरा शॉट लिए जाते हैं, ये आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगले ए आजम और नई तकनीक। जैसे कि मैंने आपको यही बताया था कि आपसे कोई भी मूवी पूछी जा सकती है, आपसे नेक्स्ट ही मूवी जो है वो मुगले आजम और जो नई तकनीक है उसके ऊपर आपको डिस्कस करना है। पहले आपको मुगले आजम के ऊपर बताना होगा, फिर उसके बाद में आपको नई तकनीक के बारे में बताना होगा। एंड यहाँ आपका पूरा ही जो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में या कहीं डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर भी करवाए हैं, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर लेना। इसके लिए आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। एंड फॉर मोर वीडियोज़, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरी इंस्टाग्राम ID चेकआउट कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और इन सब का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। एंड आप इन सारे, ये जो मेरे चैनल्स हैं, जो मेरी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन पर विज़िट कर सकते हैं। एंड मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी विज़िट कर सकते हैं। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये क्वेश्चन पेपर आपकी कितना हेल्पफुल है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड इस वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। क्यों शेयर करना? क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड आपके फ्रेंड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो जिस तरह से आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं उस तरह से आपके फ्रेंड्स के भी अच्छे मार्क्स आएँ, उसके लिए आप वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना, ठीक है। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।